नमस्कार दोस्तों। आज मैं सोच रहा था कि हैरियर एडवेंचर ES65 का रेंज टेस्ट करवा लूँ, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेंज टेस्ट करवा लूँ 90-100 के स्पीड पे इसको। तो मैं आज बॉम्बे से मेरे गांव जा रहा था, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे इसका सोच रहा था कि रेंज टेस्ट करवा लो। लेकिन सुबह मैंने जैसे ही गाड़ी चालू कर दिया, मुझे पता नहीं कौन से एरर आने लग गए इसमें। आपको दिखा, ये देखो, जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अब इसमें एरर आ जाएंगे। दुनिया भर के सारे एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी ESP फॉल्ट, सिस्टम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम फॉल्ट, और भाई हिल होल्ड कंट्रोल माल फंक्शन डिटेक्टेड, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। अब इसका सीन क्या हो रहा है पता है? ऑटो होल्ड का भी एरर आ रहा है। ये 5-10 सेकंड के लिए चलती है, फिर लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेटेड करके आता है और गाड़ी आगे ही नहीं जाती। फिर मतलब लिमिटेड परफॉर्मेंस पे 20-30 के स्पीड से भी नहीं चलती है, पूरा रुक ही जाते हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह गांव जा रहा था, तो आ गया हूँ टाटा के सर्विस सेंटर पे, लेकिन ये बोल रहे कि सब लोग आ जाएंगे 9:30 बजे के बाद। तो अभी देखते हैं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि फालतू में इतना 20-25 लाख खर्चा कर दिया इस पे। पता नहीं ना कब किधर इमरजेंसी हो जाना पड़े और इसका एरर आ जाए। पता नहीं कौन से एरर आ जाते। कुछ किया भी नहीं, इसको पार्किंग में लगाया था, सुबह निकला तो ये सब एरर आना चालू हो गए। तो अपना सर्विसिंग का काम हो गया। जो प्रॉब्लम था EV में अपने आया था, छोटा सा प्रॉब्लम था सेंसर का। पिछला वाला लेफ्ट साइड का जो टायर है उसके बाजू में जो सेंसर रहता है, पता नहीं अंदर किधर रहता है, उसका कुछ इशू था। तो उन्होंने बस 10 मिनट का काम था, खाली लैपटॉप लगाए चेक कर दिया। उसमें बताया कि पिछला टायर में वो सेंसर का इशू है। तो गाड़ी ऊपर उठा के उन्होंने वो कुछ किया, पता नहीं, अंदर जाके 5 मिनट में हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए उन्होंने मेरा 8 बजे आता, मैं 10 बजे वो लोग आ गए। 10 बजे से लेकर अभी 11:40 हो गया है। इतना टाइम ले लिया। पहले तो बोल रहे थे अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आज बहुत गाड़ी है, बहुत भीड़ है, सैटरडे है। बोलो अरे अपॉइंटमेंट कैसे लेगा आदमी अपॉइंटमेंट? ये गाँव जा रहा था सुबह उठ के, तो अचानक से प्रॉब्लम आ गई। इसको थोड़ी पहले पता था कि प्रॉब्लम आने वाला है। तो वही है, अभी हो गया है फाइनली, इशू तो सॉल्व हो गया है। अभी देखते हैं। तो अभी रेंज टेस्ट अपना चालू करते हैं। अभी मैं बॉम्बे से निकल रहा हूँ, पुणे की ओर जा रहा हूँ, पुणे से भी आगे जाऊँगा। तो अच्छा खासा हाईवे है, तो फिर 95 to 100 का स्पीड मेंटेन रखेंगे। अभी 91% बैटरी है, 97 था। अभी इन्होंने रेंज भी 361 दिखा रहा है। वो रेंज का तो छोड़ दो, बहुत इन्होंने रफ चलाया ना चेक करने के लिए, ट्रायल कर लेने के लिए, तो रेंज अचानक से ड्रॉप हो गया। वो तो बाद में बढ़ जाएगा रेंज। एक्चुअल कितना देता है वो आपको मैं आगे जाके बता दो। ट्रिप भी हम लोग ने रीसेट कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। Economy drive mode activated. तो गाइस अभी ये लोनावाला का घाट चालू हो गया है। इसके पहले तो हम लोग का AEC 155-156 तक मेंटेन था। अभी घाट चालू हो गया तो अचानक से 170 तक चला गया, और वो और भी बढ़ेगा क्योंकि बहुत लंबा घाट है ये। घाट खत्म होने के बाद फिर से कम हो जाएगा। तो रेंज देखो ही मत, रेंज तो वो AEC के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। मेन फोकस होना चाहिए AEC, और हैरियर जैसी गाड़ी के लिए AEC 155-160 मतलब बहुत अच्छी है।
अच्छा रेंज निकाल के देगी। देखते हैं अभी आगे जाके आपको अपडेट दे दूंगा। अभी तो 80% हो गए, 80% पे हम लोग 40 किलोमीटर आ गए हैं। 91 से शुरुआत की थी, 91 छोड़ो भी, वो तो 1% तो 2-3 किलोमीटर में ख़त्म हो गया, 90 से ही मान लो। तो 10% में हम लोग अभी तक तो 40 किलोमीटर आ गए हैं। देखते हैं अभी आगे। तो गाइस अभी ये टोल नाका आ गया है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का। इस पे ईवी के लिए टोल फ्री है कि नहीं वो हम लोग अभी देखते हैं। मैसेज तो कुछ आया नहीं अभी तक। तो दोस्तों अभी अपनी बैटरी हो गई 71% और गाड़ी अभी तक चल चुके हैं 56.5 किलोमीटर। अब एसी देख रहे हो 217 का आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा घाट था और उसमें बहुत जाम लगा हुआ था, बहुत देर तक जाम था, तो इसीलिए एसी बढ़ गया है। देखते हैं अभी आगे का। अभी 10% बाद आपको मैं अपडेट देता हूँ आगे का। गाइस एक अपडेट देता हूँ आपको। अपनी बैटरी हो गया अभी 60% और 60% में मतलब 30% चला है। 30% में हम लोग ने डिस्टेंस कवर किया 108 किलोमीटर। अभी मैं पूना पहुंच गया हूँ। तो मुंबई से निकला था, मुंबई से कलम्बोली से हम लोग ने ट्रिप भी 0 कर दिया था। तो कलम्बोली से पूना में आप 30% बैटरी में आ सकते हो। अभी एसी भी देख लो 175 हो गया है, 217 चला गया था घाट में। और मैं इसको कंटिन्यूस घाट सेक्शन छोड़ के कंटिन्यूस 90-95-100 पे चला रहा हूँ। वो भी इको मोड में। इको मोड में सफिशिएंट पावर मिल रहा है, अच्छा खासा पावर मिलता है इको मोड में। सिटी मोड की ज़रूरत नहीं, खाली घाट सेक्शन में मैंने सिटी मोड लगाया था। तो चलो आगे फिर आपको अपडेट देता। तो गाइज अभी अपने गाड़ी की बैटरी हो गई 50%, ये देख लो। और एसी देख रहे हो कितना आ रहा है 163। तो एसी कम होते जा रहा है अभी, अच्छा आ रहा है एसी 150-160 ऑन एन एवरेज मुझे एसी मिलता ही इस गाड़ी का। बाय द वे ये गाड़ी है हैरियर ईवी एडवेंचर S65 वेरिएंट, मैं बताना ही भूल गया आपको। इसका हम लोग आज रेंज टेस्ट कर रहे हैं। तो 50% हो गया है, 90 से हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो 40% में गाड़ी चल चुके हैं 154 किलोमीटर। 100% रहता तो और 10% में 40-45 किलोमीटर चल जाते हैं, तो 200 किलोमीटर हो जाता है 50% में। अभी 50% बैटरी बचा और 225 की रेंज दिखा रहा है।
और यहाँ से मेरा गांव भी अभी लगभग 200 किलोमीटर 190 के आसपास रहेगा शायद, 180 190। तो देखते हैं, मैं तो कोशिश करूँगा कि विदाउट एनी चार्ज पहुँच जाओ घर तक। अभी थ्रू आउट द जर्नी हम लोग ने इसका एसी ऑन रखा है, 25 पे करके रखा था एसी। फैन स्पीड 1 पे है और इको मोड पे हम लोग कंटिन्यूस इसको चला रहे हैं। रीजन देखो, हाईवे पे तो मैं रीजन ऑफ ही रखता हूँ। अगर सामने आपको लग रहा है कि ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस टाइम पे खाली रीजन एक्टिवेट करो, तो फिर जितना आपको फ्रीक्वेंसी रहेगा ब्रेक की उसके हिसाब से रीजन लेवल बढ़ा दो 1 2 3। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, आपको ब्रेक भी नहीं मारना पड़ता है। हाईवे पे तो पता चलता है ना, सामने दूर तक दिख रहा है कि आपको रोकने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पीड कम करना है, तो फिर उसके हिसाब से रीजन बढ़ा दो तो हो जाता है वो। अब ये फिर से एक और घाट आ गया है। तो गाइस अभी बैटरी हो गई 40%, मतलब हम लोग ने एग्जैक्ट 50% बैटरी कंज्यूम की है और 50% में हम लोग ने चलाया है 195 किलोमीटर। 195 वो भी अच्छे खासी स्पीड पे, मतलब मुंबई पुणे तो मैंने लगभग 95-100 के स्पीड से चलाया है। उसमें भी एक बड़ा घाट था, वो ट्रैफिक भी था घाट में। फिर अभी भी एक घाट लग गया था, वो भी ठीक ठाक घाट था। फिर पूना में भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा था ट्रैफिक। तो 90-100 के स्पीड से तो रेंज अच्छी मिल रही, 200 लगभग 200 तो 50% में जा रही है। तो वैसे अच्छे से चलाओगे और 70-80 के स्पीड से तो 400-450 तक तो दे ही देगी रेंज, मुझे लगता है। अभी यही सी देखो, इसका 162 है। अभी जो घाट था वो चढ़ के उतर गया हम लोग, फिर भी 162 का एसी है। तो इफ़िशियंसी तो अच्छी निकल के आ रही है। और अभी मैं एक रोड पे 80, 85, 90 का स्पीड में मेंटेन कर पा रहा हूँ। देखते फिर आगे। और गाइस 30% हो गई है बैटरी, और देख लो कितना चले हम लोग, 244 किलोमीटर चले हैं 60% में। और एसी तो देखो 154 का एसी आ रहा है अभी, तो सही है। एसी के हिसाब से तो अच्छी रेंज मिल रही है। उसका एसी कम होने का रीज़न है कि आपको बताता हूँ मैं बाद में, सम अप करके आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे ईवी के लिए टोल नहीं लग रहा है, ज़ीरो टोल लग रहा है, तो वो अच्छी बात है। मेरा भी ज़ीरो मैसेज है बाद में कि INR ज़ीरो टोल डेबिटेड करके आता है मैसेज, तो ज़ीरो टोल लगता है। गाइस अभी 10% बैटरी बचा हुआ है और लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड एक्टिव हो चुका है। इस पर शायद मैक्सिमम 78 पे ही चलती है गाड़ी। देखा नहीं, देखने लायक रास्ता भी है नहीं, बहुत छोटा रास्ता है मेरा। अभी गाँव यहाँ से 10-12 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो
अभी तक हम लोग चले हैं 327 किलोमीटर 80% में। 90 पे स्टार्ट किया था, 80% में उतना चले। अभी देखते हैं, अभी घर पहुंच के आपको फिर अपडेट दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। अभी बैटरी बचा अपनी 9% और टोटल हम लोग चले हैं 335 किलोमीटर। तो 9% 90% पे हम लोग स्टार्ट किए थे, तो लगभग 81% में हम लोग 335 किलोमीटर चले हैं। और यहीं से अभी फाइनली यहीं से 150 हो गया इसका। तो इसके हिसाब से तो 1% में 4 से लेके 4.25 किलोमीटर तक चल जाती है। तो 100% में वही है कि 420-430 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगी। अभी 9% में 45 का रेंज दिखा रहा है। रेंज का तो छोड़ दो, लेकिन 400 450 तो आराम से चली जाएगी। लेकिन वही है कि फिर आपको 20% पे 15% पे इसको चार्ज लगाना पड़ेगा।